हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरमम अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं, उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो बिल्कुल एक बेहतर क्लास होने वाली है और जिसमें सारे ही बैटल्स हम लोग कवर करने वाले हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जितने भी बैटल्स हमारे हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उन सभी बैटल्स को मैंने 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो भी बैटल्स हुए उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में बैटल्स हुए उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया में जो भी बैटल्स हुए उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो भी बैटल्स हुए हैं उसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कैसे देखेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बैटल्स के बारे में हमको किन किन बातों को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री को हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टोन एज देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसके बाद हमारे यहाँ पर वैदिक पीरियड आता है, यानी कि वैदिक एज बोल दो या वैदिक सिविलाइजेशन बोल दो, वैदिक एज देखने को मिलती है। तो स्टोन एज में और हड़प्पन एज में हमें कोई भी बैटल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जो फर्स्ट बैटल हमें देखने को मिलता है वो आता है हमारा वैदिक एज का। तो चलिए इसी के बारे में यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेम ऑफ द बैटल, यानी उस बैटल के नेम के बारे में बात करेंगे। हर बैटल अपने नेम से बहुत ज्यादा फेमस है, तो उन बैटल्स पर मैंने ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वो जो बैटल था वो किस किस के बीच में हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ हुआ है, और फिर उस बैटल का रिजल्ट क्या निकला इसके बारे में बात करेंगे। तो हर बैटल से ये 4 चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला बैटल आता है हमारा बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी कि इसको हम लोग 10 राजन वॉर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। इसको हम लोग 10 राजन वॉर के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था ये? तो 14th सेंचुरी बीसीई में हुआ था, यानी कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो एक भरत वंश हमें देखने को मिलता है, या फिर इसको हम लोग त्रित्सु वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका एक राजा होता है, इसका नाम है सुदास, ठीक है। तो सुदास के बीच और बाकी दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ कुछ जनजातियां थी, कितनी? 10। तो 10 जनजातियां और राजा सुदास के बीच में, जो कि भरत वंश के राजा थे, इनके बीच में ये बैटल देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ हुआ था बैटल? तो ये रावी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और रावी का वैदिक नाम क्या है? रावी का वैदिक नाम है हमारा परुषणी। तो इसको परुषणी रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बैटल हुआ था। कहाँ पड़ता है ये? हमारा पंजाब वाले रीजन में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी किंग सुदास की। किंग सुदास की यहाँ पर जीत हुई थी, ठीक है। या फिर त्रिशु जो भरत है विक्ट्री है, वही बात है कि त्रिशु भरत कि यहाँ पर विजय हुई थी, यानी कि सुदास की यहाँ पर विजय हुई थी। अच्छा, इस बात का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? इस बात की जानकारी पता कैसे लगती है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था? तो इसका हमें स्रोत मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो कि 10th मंडल में डिवाइडेड है, उसके 7th मंडल में हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि जो 10th मंडल है ऋग्वेद का, उसके रचयिता कौन है, यानी कि उसके कंपोजर कौन से ऋषि हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले बैटल की। अगला बैटल है हमारा बैटल ऑफ हाइडस पीस, यानी कि इसको हम लोग हाइडस पीस की लड़ाई या हाइडस पीस का युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था? ये 326 बीसी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये हमारा अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस के बीच में हुआ था, यानी कि सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये झेलम नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। इसको हाइडस पीस रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो कहाँ पड़ती है वर्तमान में? ये वर्तमान में हमारी पंजाब पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। अब इसमें इसके रिजल्ट की बात करते हैं। तो इसमें जीता कौन था? इसमें अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो जीते थे, ठीक है। हालांकि जो पोरस था, ठीक है, पोरस ने भी बिल्कुल धुआंधार तरीके से इसमें लड़ाई लड़ी थी, बिल्कुल टक्कर दी थी इसको सिकंदर को। इसके चलते सिकंदर ने इसको इसका राज्य वापस लौटा दिया था और इससे मित्रता कर ली थी। लेकिन फाइनली जीत किसकी हुई थी? जीत अलेक्जेंडर की हुई थी। फिर बात करते हैं अगला। अगला है हमारा सेल्यूसिड मौर्यन वॉर, यानी कि इसको हम लोग सेल्यूसिड मौर्यन युद्ध के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 305 से लेकर 303 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। किसके बीच में हुआ था?
चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे, इनके, और सेल्यूकस निकेटर जो कि एक बोल सकते हैं उत्तराधिकारी सक्सेसर था किसका, अभी पीछे सिकंदर की बात की थी उसका। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? ये इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यानी कि जो उत्तर पश्चिम वाला रीजन है इंडिया का, उसमें हुआ था। और सिंधु नदी घाटी के आसपास वाले रीजन में यहाँ पे देखने को मिलता है ये बैटल। फिर बात करते हैं इसके रिजल्ट की। इसमें रिजल्ट में कौन जीता? जीता तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और ऑल द मैसिडोनियन सेट्रपीज इन द इंडस रिवर वैली वाज एनेक्सेड बाय द चंद्रगुप्त। और जो भी रीजन थे किसके, अलेक्जेंडर के, जो भी रीजन इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में थे वो सारे ही चंद्रगुप्त को मिल गए, ठीक है। और जो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के जो बैटल्स थे, बहुत सारे बैटल्स उसने भी जीते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से ये बैटल वो हार गया था। और हारने के बाद एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, ठीक है। और उस ट्रीटी में क्या था? उस ट्रीटी में उसने अपनी बेटी हेलेना, किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी, और कई सारे जो और रीजन्स थे वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट्स गिफ्ट में दिए, किसको? सेल्यूकस निकेटर को। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगली बात करते हैं कलिंग वॉर। कब हुआ था ये हुआ था 261 बीसी, यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध। बहुत ही फेमस युद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। किसके बीच में हुआ था? ये अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच हुआ था, ठीक है। अब कलिंग, कलिंग कहाँ पड़ता है? तो कलिंग हमारे वर्तमान में बात करें तो कलिंग हमारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। और इस युद्ध में कौन जीता? अशोक जीता था। और ये बहुत ही भयानक, बहुत ही संघारक युद्ध था, यानी कि बहुत लोगों की इसमें जाने गई हैं, ठीक है। और फाइनली जो कलिंग था वो अशोक के अंडर में आ चुका है, ठीक है। इस बात की अगर बात करें तो ये जो बैटल है इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें जो अशोक के जो शिलालेख हैं, ठीक है, उसके जो 13th नंबर का जो शिलालेख है उसमें हमें देखने को मिलता है इसका वर्णन। और इस बैटल के बाद जो अशोक था उसने क्या किया? उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इतना ज्यादा संघार उसने देखा कि फाइनली उसके मन में दया आ गई, और फाइनली उसने सभी कुछ छोड़ दिया था, कि सभी हथियार उसने फेंक दिए कि आज से मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उसने बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म को वो फॉलो करने लगा, यानी कि बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। फिर बात करते हैं अगले बैटल की। अगला है हमारा बैटल एट नर्मदा रिवर। ये कब हुआ था? ये 618 सीई में हुआ था, यानी कि नर्मदा नदी पर, ठीक है, इस रिवर के आसपास हुआ होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं किसके बीच में हुआ था? तो ये चालुक्य ऑफ वातापी एंड वर्धन डायनेस्टी के बीच में हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था? नर्मदा रिवर पे हुआ था। विक्ट्री किसकी हुई? तो चालुक्यन विक्ट्री, यानी कि जो चालुक्य रूलर्स थे, ठीक है, उनके यहाँ पर विक्ट्री हुई। और इसी बैटल के चलते जो हर्षवर्धन था, वर्धन डायनेस्टी का बहुत फेमस रूलर, ठीक है, तो उसका जो दक्षिण भारतीय विस्तार था वो रुक गया। यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो कन्नौज वाला रीजन है वो तो इसने अपने अंडर में कर ही लिया था, लेकिन इस बैटल के बाद क्योंकि साउथ में चालुक्य बैठे हैं, तो जब चालुक्य से ये बैटल हुआ तो साउथ वाले रीजन में इसका जो एम्पायर था उसका एक्सटेंशन वहीं पर, उसका विस्तार वहीं पर रुक गया, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले बैटल की। अगला हमारा बैटल ऑफ पुल्लूर। इसको पुल्लूर का युद्ध बोलते हैं। 618 और 619 सी के बीच में ये हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? तो ये भी चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड और पल्लव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बीच में ये हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? पुल्लूर एक जगह है जो कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है वर्तमान में, तो वहां पर ही हुआ था। जीता कौन था? तो चालुक्य की विक्ट्री हुई थी, यानी कि चालुक्य रूलर्स यहाँ पर जीते थे, ठीक है। और पुलकेशिन से क्वेश्चन ये बनता है कि पुलकेशिन का एक बहुत ज्यादा फेमस इंक्रिप्शन देखने को मिलता है, आइहोल इंक्रिप्शन, ठीक है, आइहोल इंस्क्रिप्शन। ये किसके बारे में बताता है? इसमें बहुत व्याख्या की गई है, किसकी? पुलकेशिन सेकंड की, जो कि इसके राजकवि जो रवि कीर्ति है उन्होंने इसकी रचना की है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ लिखी है, बहुत ही व्याख्या की है इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। फिर बात करते हैं अगले बैटल की। अगला हमारा बैटल ऑफ वातापी। ये कब हुआ था? ये 642 सी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये चालुक्यास ऑफ वातापी और पल्लव डायनेस्टी के बीच में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? वातापी, जो इसको हम लोग प्रेजेंट में वादामी के नाम से जानते हैं। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। तो इस वाले रीजन में बैटल हुआ था ये। अब इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट यह था कि पल्लव से डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड, जो भी पुलकेशिन सेकंड की बात की थी ऊपर यहाँ पर, तो इसको हरा दिया था किसने? यानी कि पल्लवों ने पुलकेशी द्वितीय को निर्णायक रूप से हरा दिया था, यानी पुलकेशिन के यहाँ पर हार हो गई थी।
ठीक है, तो इतने बैटल्स हमारे एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलते हैं। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट बैटल्स को लिया है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिडाइवल इंडिया में कौन कौन से बैटल्स हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बैटल आता है बैटल ऑफ पेशावर। कब हुआ था ये 1001 CE में हुआ था। ठीक है, इसको पेशावर का युद्ध इसके नाम से जानते हैं। किसके बीच में हुआ था? तो ये महमूद ऑफ गजनी, यानी कि मोहम्मद गजनी और राजा जयपाल के बीच में हुआ था। अब गजनी कौन था? ये एक तुर्किश ये एक तुर्किश इन्वेडर था, तुर्किश आक्रमणकारी। और जयपाल कौन था? ये एक हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, हिंदू शाही डायनेस्टी का एक फेमस रूलर था। कहाँ हुआ था? पेशावर में हुआ था। अब पेशावर कहाँ पड़ता है? ये वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कौन जीता था। इसमें जीत किसकी हुई थी? महमूद गजनी की हुई थी। अब गजनी से कई सारे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो गजनी जो था उसने इंडिया के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। जिसमें जो पहला आक्रमण था, जो फर्स्ट वाला अटैक था, ये कब किया था? ये यही 1001 में किया था। और इसी को हम लोग बैटल ऑफ पेशावर के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ पेशावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़े थे। और एक 16 नंबर का अटैक आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस अटैक है। ये अटैक था हमारा सोमनाथ सोमनाथ टेम्पल अटैक। सोमनाथ टेम्पल अटैक कहाँ पड़ता है? ये सोमनाथ टेम्पल में गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इस अटैक के चलते इसने गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर पड़ता है, उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उसकी सारी संपत्ति लूट कर ले गया था। कौन? मोहम्मद गजनी। ठीक है, तो इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। फिर अगले बैटल की बात करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? ये 1191 में हुआ था। एक्चुअल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि 1191, 1192 और 1194, ठीक है, ये 3 डेट एक साथ याद रखनी है। इसमें हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, इसमें सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? इसमें बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। ये तीनों बैटल आपको एक साथ याद रखने हैं। क्यों? ये तीनों बैटल मोहम्मद गौरी के हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? ये 1191 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? तरौड़ी, एक जगह पड़ती है हरियाणा में। ठीक है, तो वहां पर ये बैटल लड़ा गया और इसमें जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई। ठीक, फिर सेकंड बैटल की अगर बात करें तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था। ठीक है, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक, ये भी हमारा तरौड़ी हरियाणा में हुआ था, लेकिन इसका रिजल्ट पलट गया। जहां पहले पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, वहीं अब मोहम्मद गौरी की जीत हुई है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले की। अगला हमारा बैटल ऑफ चंदावर जो 1194 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? एक जगह पड़ती है चंदावर, इसको चंदावल के नाम से भी जानते हैं, जो वर्तमान में फिरोजाबाद आगरा यूपी वाले रीजन में देखने को मिलती है। यानी कि जो आगरा वाला रीजन है, उसी रीजन में हमें ये बैटल देखने को मिलता है। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें भी जीत मोहम्मद गौरी की हुई थी। तो इतने बैटल आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का थर्ड बैटल हुआ था कब? ये हुआ था 1216, यानी कि 1216 में हुआ था। कहीं कहीं इसकी डेट हमारी 1215 भी देखने को मिलती है, लेकिन 1216 ज्यादा अप्रोप्रिएट देखने को मिलती है। इसके बीच में हुआ था, तो ये इल्तुतमिश और ताजुद्दीन याल्डज या याल्दूस के नाम से इसको जानते हैं, इसके बीच में हुआ था। ठीक है, अब इल्तुतमिश कौन था? ये हमारे सिलेब डायनेस्टी का एक रूलर था, जिसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया था। ठीक है, अच्छा याल्दूस की बात करूं तो ये एक गुलाम था। ये किसका था? जो मोहम्मद गौरी पीछे पड़ा था अभी, तो मोहम्मद गौरी का एक सिलेब था, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। ठीक है, ये भी कहा हुआ था, ये भी हमारा तरौड़ी हरियाणा में हुआ था, और इसमें जीत इल्तुतमिश की हुई थी। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ किल्ली। बैटल ऑफ किल्ली कब हुआ था? ये 1299 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये चगताई खानटे के मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच में हुआ था। यानी कि मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली वाले रीजन में हुआ था, और इसमें जीत दिल्ली सल्तनत की हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं बैटल ऑफ दिल्ली, जो कब हुआ था? 1398 में हुआ था, यानी कि दिल्ली का युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था? ये तैमूर के बीच में हुआ था। तैमूर और तुगलक डायनेस्टी थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था। उसमें जो तुगलक डायनेस्टी थी, जिसके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, तो उसी डायनेस्टी के अगर रूलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी डायनेस्टी ने और तैमूर के बीच में बैटल देखने को मिलता है। कहाँ हुआ था? दिल्ली वाले रीजन में हुआ था, और इसमें जीत किसको हुई? तो मंगोल तुर्की योद्धा तैमूर की जीत। यानी कौन जीता था फाइनली?
तैमूर की यहाँ पर जीत हो गई थी और दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक डायनेस्टी थी उसकी यहाँ पर हार हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले बैटल की। अगला बैटल है हमारा बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर कहाँ हुआ था? ठीक है, कब हुआ था मतलब? तो 1437 सी में ही हुआ था। ठीक है, सी को हम लोग कभी कभी एडी बोल देते हैं, ठीक है, एनो डोमिनी, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये सारंगपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो ये राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। ठीक है, राणा कुंभा जो कि राजपूत हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही फेमस, जो कि वंशज हमें देखने को मिलते हैं एक तरीके से। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ वाले जितने भी रूलर्स थे उनमें हमें राणा कुंभा का भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें जीत किसकी हुई थी? तो राजपूत विक्ट्री, यानी कि राजपूतों की जीत हुई थी और जो महमूद खिलजी था उसको बंदी बनाकर कैद कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में एक विक्ट्री पिलर, एक पिलर बनवाया था, इसको हम लोग विक्ट्री पिलर के नाम से जानते हैं, विक्ट्री पिलर। तो विक्ट्री पिलर यानी कि जो विजय स्तंभ था उसको यहाँ पर बनवाया था किसने? राणा कुंभा ने। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको याद रखना। फिर बात करते हैं अगला हमारा कि बैटल ऑफ नागौर, यानी कि नागौर का युद्ध। ये कब हुआ था? ये 1455 सी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये मेवाड़ के राजपूतों और नागौर सल्तनत के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र वाले रीजन में हुआ था, नागपुर में। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? राजपूतों की जीत हुई। ठीक है, फिर बात करते हैं बैटल ऑफ दीव, यानी कि दीव का बैटल कहाँ हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 1509 सी में। किसके बीच में हुआ था? तो ये पुर्तगालियों के बीच में होता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी, उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज आई। ठीक है, तो उसमें जो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं के बीच में ये बैटल देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरफ तो कौन थे? एक तरफ थे हमारे पुर्तगाली, और गुजरात के सल्तनत, मामलुक सल्तनत, मिस्र की और जमोरिन की संयुक्त सेना के साथ में बैटल हुआ था। जमोरिन जो कि उस टाइम कैलिकट का एक रूलर था। तो इन सबके बीच में ये बैटल देखने को मिलता है और ये नेवल बैटल था। कैसा था? नेवल बैटल, यानी कि ये अरेबियन सी में, ठीक है, यानी कि अरब सागर में ही लड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि जितने पुर्तगाली थे वो हमारे सी रूट से ही आए थे, तो वो बैटल इसी वाले रीजन में देखने को हमको मिलता है। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो पुर्तगालियों की यहाँ पर जीत हुई थी। फिर बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी का एक फेमस रूलर था। लोदी डायनेस्टी का फेमस रूलर, ये लास्ट रूलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की भी लास्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, फिर बात करते हैं कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में जगह पड़ती पानीपत, तो वहां पर हुआ था, उसी के नाम पर इसका नाम बैटल ऑफ पानीपत, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पड़ गया। इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें बाबर की जीत हुई थी और इसी बैटल के चलते भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई, यानी कि मुगल एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट इसी बैटल के थ्रू हुआ था। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा। खानवा का बैटल हमारा 16 मार्च 1527 में हुआ था और बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये राजस्थान खानवा में हुआ था। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। फिर बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि 29 जनवरी 1528 में हुआ था। ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और ये चंदेरी जो कि जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहां पर हुआ था। और इसमें भी जीत हमारी बाबर की हुई थी। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ घाघरा। ये कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये पहले कहाँ हुआ था इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कब हुआ था ये देख लेते हैं। तो ये 6 मई, ठीक है, 1529 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ तो बाबर थे, ठीक, और दूसरी तरफ पूरी ज्वाइंट फोर्सेस थी। किस किसकी? महमूद लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का रूलर था, नुसरत शाह जो कि बंगाल सल्तनत का रूलर था। ठीक है, तो एक तरफ उन दोनों की सेना, एक तरफ अकेला बाबर, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया। कहाँ हुआ था? ये जो हमारी घाघरा रिवर है बिहार में, ठीक है, उस वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल में ये चारों बैटल्स आपको देख पा रहे हो, ये चारों ही बैटल्स बाबर के हैं। किसके? चारों ही बैटल्स बाबर के हैं। और ये चार ही बैटल मेन इंपॉर्टेंट है बाबर के, ये चारों ही बैटल को बाबर ने जीता था। फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा बैटल ऑफ चौसा। ये कब हुआ था? ये 26 जून 1539 को हुआ था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? चौसा एक जगह पड़ती है, कहाँ? बिहार में। बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, वहां एक जगह पड़ती है चौसा, वहां हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत शेर शाह सूरी की हुई थी। ठीक है, और हुमायूं यहाँ पे हार गए थे और फाइनली उनको युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। फिर बात करते हैं अगला बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम। ये हुआ था हमारा 15 मई और 1540। ये 17 मई
17 मई 1540 में युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसमें भी जीत किसकी हुई? शेर शाह सूरी की हुई। और इस बैटल के चलते हुमायूं को इंडिया छोड़कर ही भागना पड़ा। इतने बुरे हालात आ गए थे। और फाइनली मुगल डायनेस्टी यहाँ पर बिल्कुल अंत होने को थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुगल एम्पायर यहीं पर बिल्कुल अंत हो जाएगा। लेकिन फिर से उभरा। कैसे उभरा? आइए अगले बैटल के बारे में बात करते हैं। कि अगला है हमारा बैटल ऑफ सरहिंद। इसको हम लोग 22 जून 1555 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था। यानी कि शेर शाह सूरी का ही जो आगे डायनेस्टी चली थी, उन्हीं के रूलर्स थे आगे डायनेस्टी के। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये फतेहगढ़ पंजाब में हुआ था। और इसमें हुमायूं जीत गया था। और जब हुमायूं जीत गया फाइनली, तो फाइनली मुगल एम्पायर का जो स्टेब्लिशमेंट है वो दोबारा से हो गया। इसलिए हुमायूं का टाइम पीरियड हमें दो बार में देखने को मिलता है। क्योंकि एक बार पहले जब वो शेर शाह सूरी से हारा था तब उसने रूल किया था कुछ टाइम तक। उसके बाद दोबारा से जब उसने जो सिकंदर शाह सूरी था उसको हराया था, तब यहाँ पर रूल किया था। ठीक है। अगला है हमारा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? ये जगह पड़ती है पानीपत, हरियाणा में हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा बैटल ऑफ तल्ली कोटा, या फिर इसको बैटल ऑफ ताली कोटा के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में हुआ था। ठीक है। किसके बीच में हुआ था? तो विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। यानी कि एक तरफ विजयनगर एम्पायर और दूसरी तरफ जो डेक्कन में बहुत सारी जो सल्तनत थी छोटी मोटी, जिसमें बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा और अहमदनगर का नाम आता है। ठीक है। तो इतने लोगों के बीच में बैटल हुआ था। कहाँ हुआ था? तालीकोटे में हुआ था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक वाले रीजन में एक जगह पड़ती है। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो डेक्कन के सुल्तानों की या डेक्कन सल्तनत की यहाँ पर जीत हुई थी। फिर बात करते हैं अगला। अगला बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये कब हुआ था? ये 18 जून 1576 में हुआ था। ठीक है। किसके बीच में हुआ था? ये महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ थे, बहुत ही फेमस रूलर देखने को मिलते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप, और अकबर की जो सेना थी जिसको हेड कौन कर रहे थे? मान सिंह फर्स्ट। तो इनके बीच में ही हुआ था। यानी कि बेसिकली अकबर और महाराणा प्रताप का नाम मिलता है, लेकिन जो सेना थी उसका नेतृत्व तो कौन कर रहा था? तो मान सिंह कर रहे थे। ठीक है। कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी और राजसमंद जिला, राजस्थान में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? मुगल की हुई थी, यानी कि अकबर की हुई थी। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ करतारपुर। करतारपुर का बैटल कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1635 में हुआ था। सिख और मुगल एम्पायर के बीच में हुआ था। करतारपुर जो कि पंजाब में पड़ता है, यहां पर हुआ था और इसमें सिखों की विजय हुई थी। ठीक है। फिर बात करते हैं मुगल सफाविद वॉर। कब हुआ था? तो 1649 से 1653 तक ये बैटल चला था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो मुगलों और जो सफाविद एम्पायर था, जो कि अफगानिस्तान वाले रीजन में था। ठीक है। तो इनके बीच में बैटल हुआ था। तो अफगानिस्तान वाले रीजन में बैटल हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो जो सफविद की जीत हुई थी। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले। अगला हमारा डेक्कन वॉर्स। डेक्कन वॉर्स हमारे 1681 से लेकर के 1707 तक चले थे। और इसमें मराठा और मुगल एम्पायर्स के बीच में बैटल हुआ था। और डेक्कन यानी कि इंडिया के साउथ वाले रीजन में बैटल हुआ था ये। और इसमें जीत किसकी हुई थी? मराठाओं की जीत हुई थी। ठीक है। फिर बात करते हैं अगला। फिर बात करते हैं अगले बैटल की। अगला हमारा बैटल ऑफ वेसाई। ठीक है। तो वेसाई या वसई के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1739 से 16 मई 1739 तक हुआ था। ठीक है। इसमें मराठा एम्पायर और जो पुर्तगालीज थे उनके बीच में हुआ था। और वसई जो कहाँ पड़ती है? मुंबई में पड़ती है, वहां पर ये बैटल हुआ था। और इसमें मराठा की विजय हुई थी। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ करनाल। कब हुआ था? ये 24 फरवरी 1739 को हुआ था। और ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। या फिर महमूद शाह या मोहम्मद शाह, दो नाम मिलते हैं। ठीक है। कहाँ पड़ता है? करनाल जगह है जो कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। वहां पर बैटल हुआ था और नादिर शाह की यहाँ पर जीत हुई थी। और इस जीत के बाद जो शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था वो नादिर शाह लूट करके ले गया। फिर बात करते हैं अगला। अगला बैटल ऑफ चोलाचेल। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चोलाचेल। जो कब हुआ था? जो 10 अगस्त 1741 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बीओसी के नाम से भी जानते हैं, और किंगडम ऑफ त्रावणकोर, इनके बीच में हुआ था। और ये कोलाचल तमिलनाडु में जगह पड़ती, वहां पर हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी?
इसमें त्रावणकोर की यहाँ पर जीत देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतने बैटल्स आपको मिडाइवल इंडिया से देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं अब मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से बैटल्स देखने को मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट कार्नेशन वॉर, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। कब हुआ था? तो 1746 से 48 तक ये बैटल चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में ये बैटल हुआ था। ठीक है, कार्नेशन रीजन यानी कि जो कर्नाटक वाला रीजन है प्रेजेंट में, वहां पर ये बैटल हुआ था और फ्रेंच की यहाँ पर विक्ट्री हुई थी। और इसके चलते एक ट्रीटी का नाम आता है, बहुत ही फेमस ट्रीटी है ये ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। तो एक्स ला चैपल की यहाँ पर संधि हुई थी। ठीक है, तो उस संधि के चलते इस युद्ध को विराम मिला था। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला। अगला है सेकेंड कार्नेशन वॉर, जो कब हुआ था? जो 1749 से लेकर के 54 तक के बीच में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, जिसको सपोर्ट कौन कर रहा था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन वाली। और दूसरी तरफ कौन था? कार्नेशन का नवाब। ठीक है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रेंच। यानी कि एक तरफ इंग्लिश का सपोर्ट मिल रहा है, एक तरफ फ्रेंच का सपोर्ट मिल रहा है, और फाइनली लड़ा किसको रहा है? इंडिया वाले लोगों को। ठीक है, तो यही तो नीति थी किसकी? अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की। अब कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था हमारे कर्नाटक वाले रीजन में। ठीक है, इसमें बात करें तो जो मुजफ्फर जंग था उसको हैदराबाद का निजाम नियुक्त किया गया, और जो मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब नियुक्त किया गया। दो काम किए गए इस बैटल के बाद, और इस बैटल को विराम मिला था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, यानी कि पौंडीचेरी की संधि के साथ। फिर बात करते हैं, बहुत ही फेमस बैटल है हमारा मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे फेमस बैटल हमें देखने को मिलता है, बैटल ऑफ पलासी। तो आइए इसके बारे में बिल्कुल बात करते हैं। तो बैटल ऑफ पलासी के बारे में बात करें तो बैटल ऑफ पलासी जो था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किसके बीच में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका हेड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल, कौन? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये बैटल देखने को मिलता है। कहाँ? पलासी नियर कलकत्ता, यानी बंगाल में रीजन पड़ता है पलासी, तो वहां पर ये बैटल हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, और फाइनली एक बेस बन गया था, ब्रिटिशर्स का एक बेस बन गया था बंगाल वाले रीजन में, कि वहां पर वो रूल करें, यानी कि एक तरीके से वहां पर पैर जमा लिए थे उन लोगों ने इस बैटल के बाद। फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा थर्ड कार्नेशन वॉर। ये कब हुआ था? ये 1758 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ये भी कर्नाटक वाले रीजन में हुआ था, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, और इसको विराम दिया गया ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी कि पेरिस की संधि के साथ। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ वांडीवाश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में थर्ड कार्नेशन वॉर, जो ऊपर पढ़ा है अभी ये, तो थर्ड कार्नेशन वॉर के अंतर्गत ही ये बैटल हमें देखने को मिलता है। कब हुआ था? ये 22 जनवरी 1760 में हुआ था। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये वनवासी तमिलनाडु में जगह पड़ती है, वहां पर हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर जीत हुई थी। उसके बाद बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था? ये हमारा 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ये मराठा एम्पायर, ठीक है, जिसको हेड कौन करा था? सदा शिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान का रूलर था। ठीक है, तो इसमें देखने को मिलता है। अब कहाँ हुआ था युद्ध? तो पानीपत हरियाणा में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? अफगानों की यहाँ पर जीत हुई थी। फिर बात करते हैं अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, कब हुआ था? इसमें 22 और 23 दो डेट मिलती है। अक्टूबर 1764 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसको हेड कौन कर रहा था? जिसको हेड करा था हेक्टर मुनरो। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे हमारे पूरी ज्वाइंट फोर्सेस थी। किस किसकी? मीर कासिम, जो उस टाइम बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला तो पलासी में निपट चुके हैं। ठीक है, सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब, और शाह आलम सेकंड, जो उस टाइम पर मुगल रूलर यानी कि मुगल शासक थे। ठीक है, तो इनकी संयुक्त सेना और एक तरफ अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इनके बीच में बैटल हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा, बक्सर। तो बक्सर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पड़ता है? प्रेजेंट में बिहार में पड़ता है। तो वहीं पर ये बैटल हुआ था। इसमें जीता कौन था? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, और इस बैटल के बाद हमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी शर्तें थी जो हारने के बाद किसने? जो मुगल एम्पायर थे, मतलब एम्परर थे कौन? शाह आलम सेकंड, उनके द्वारा, और सुजाउद्दौला के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा कई सारी शर्तें रखी गई कि आप युद्ध में हारे हैं तो ये चीज हमको दीजिए, हमको दीजिए। तो बहुत सारी इसमें संधियां हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला है हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ मैसूर। ठीक, उस टाइम कौन था रूलर? हैदर अली। तो हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल हुआ था ये, और इंडिया के साउथ वाले रीजन में हुआ था। इसमें जीत किसकी थी? इसमें मैसूर जीत गया था, यानी कि हैदर अली की जीत हुई, और इसके चलते एक ट्रीटी भी हुई जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हमारा 1775 से 1782 में, ठीक, किसके बीच में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र वाले रीजन में। जीत किसकी हुई थी? तो मराठाओं की यहाँ पर जीत हुई, और इसके चलते सालाबाई की संधि हुई थी। फिर बात करते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब हुआ था? तो 1780 और 1784 तक ये बैटल चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर किंगडम, जिसका नेतृत्व तो फिर से किसने किया? हैदर अली ने किया। इंडिया के साउथ वाले रीजन में हुआ था, और इसके चलते देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हैदर अली की जो पावर है वो कमजोर पड़ने लगी, और 1782 तक आते आते हैदर अली की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस युद्ध को उनके बेटे टीपू सुल्तान जारी रखते हैं, ठीक है, और इसके चलते हमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं अगला, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब हुआ था? ये 1790 और 1792 के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ मैसूर, अब टीपू सुल्तान आ चुके हैं, पहले हैदर अली थे, अब टीपू सुल्तान आ चुके हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इंडिया के साउथ वाले रीजन में हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इस बैटल के बाद देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1798 से लेकर 1799 के बीच में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान, वही मैसूर किंगडम के बीच में हुआ था। इंडिया के साउथ वाले रीजन में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर जीत हुई थी, और मैसूर एंटर इनटू सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो मैसूर था वो सहायक गठबंधन के अंतर्गत आ गया था, जिसको वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आ गया था, यानी कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ने इसको। फिर आता है हमारा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, कि 1803 से लेकर के 1805 के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में हुआ था, और इंडिया वाले रीजन में देखने को मिलता है। इसमें जीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसके चलते हमें ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजर गांव देखने को मिलती है। फिर अगली बात करते हैं, अगला हमारा एंग्लो नेपालीज वॉर, ये कब हुआ था? ये 1814 से लेकर 1816 के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा किंगडम के बीच में हुआ था, नॉर्दर्न इंडिया वाले रीजन में हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और इसके चलते ट्रीटी ऑफ सुगौली हमें देखने को मिलती है। तो अब देख पा रहे होंगे कि लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर भारत में पसारती जा रही है, और हमारे भारत को गुलाम बनाती जा रही है, ठीक है। अगले बैटल की बात करते हैं। अगला है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये 1817 से 1818 के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में, महाराष्ट्र वाले रीजन में हुआ था, और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और फाइनली इसी बैटल के चलते जो मराठा एम्पायर था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा, ऐसा देखने को मिलता है। देखो, फाइनली अंत ही देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, जो 1824 और 1826 के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मीज एम्पायर के बीच में हुआ था, और बर्मा वाले रीजन में हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और इसके चलते याडावो की ट्रीटी हुई थी, और ब्रिटिश रूल स्टार्ट इन बर्मा। और बर्मा जो कि प्रेजेंट में म्यांमार हमारा पड़ता है, ठीक है, तो उस पे भी ब्रिटिशर्स का राज हो गया। फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था? 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, किसके बीच में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एमिरेट ऑफ काबुल के बीच में हुआ था। अफगानिस्तान वाले रीजन में हुआ था ये, और इसमें जीत किसकी हुई थी? अफगान विक्ट्री, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विड्रॉल फ्रॉम अफगान, यानी कि अफगान विजय यहाँ पर हुई, यानी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, और अफगानिस्तान से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ये कब हुआ था? ये 1845 से 46 के बीच में हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिख एम्पायर के बीच में हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था? पंजाब वाले रीजन में हुआ था, और इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा सेकंड एंग्लो सिख वार, जो 1848 और 1849 के बीच हुआ था। ये भी सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, पंजाब वाले रीजन में हुआ था, और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जीत गई, और जो सिख एम्पायर था उसका कहने का हमें यहाँ पर एंड देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा सेकंड एंग्लो बर्मीज वार, ये 1852 से लेकर 53 तक हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी बर्मीज एम्पायर के बीच हुआ था, और बर्मा वाले रीजन में हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर जीत हुई थी। उसके बाद सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 से लेकर के 1880 तक हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एंड द एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि
ब्रिटिश इंडिया क्यों बोला? क्योंकि इस टाइम तक आते आते बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, इसलिए उसको ब्रिटिश इंडिया नाम दे दिया। ठीक है, तो एक्चुअल ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान के जो एमिरेट्स थे कुछ, उनके बीच में हुआ था, अफगानिस्तान वाले रीजन में हुआ था। इसमें भी किसकी जीत हुई? ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेजों की कहने की जीत हो गया, और इसके चलते ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई थी। ठीक है, अफगानिस्तान वॉज डेजिग्नेटेड एज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, यानी कि अफगानिस्तान को ब्रिटिश संरक्षक के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ था? तो 7 से लेकर 29 नवंबर 1885 तक हुआ था। ये टाइम पीरियड देखने को मिलता है। फिर ब्रिटिश इंडिया और बर्मा के बीच में हुआ था, और बर्मा में हुआ था। इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और द प्रोविंस ऑफ बर्मा बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट और ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, अब बर्मा वाला रीजन भी इसके अंतर्गत आ गया। फिर बात करते हैं अगला, थर्ड एंग्लो अफगान वार, जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश इंडिया और एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, उसके बीच हुआ था, अफगानिस्तान वाले रीजन में हुआ था। और इसमें युद्ध विराम देखने को मिलता है, और इसके चलते हमें ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी देखने को मिलती है। और इसमें जो डूरंड लाइन है, ठीक है, की फिर से पुष्टि की गई, यानी कि डूरंड लाइन जो कि इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो इसकी लाइन को दोबारा से क्या किया गया, दोबारा से इसको पुष्टि की गई, इसके दोबारा की। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला। अगला हमारा बैटल ऑफ इम्फाल, जो कब हुआ था? जो 1944 में हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश इंडिया और इंपीरियल जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी जो इंपीरियल जापान था, ठीक है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ये युद्ध देखने को मिलता है, बैटल ऑफ इम्फाल 1944 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? इम्फाल कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। ठीक है, और इसमें भी ब्रिटिशर्स की यहाँ पर जीत हो गई थी। तो इतने सारे बैटल्स हमें इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न सभी के बैटल्स को बिल्कुल डिटेल में बात करी है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वमम अकेडमी पर मिल जाएगी। तो वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, इनको स्कैन करके आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, और कुछ यहाँ पर लिंक दे रखी है, और ये सारी लिंक आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएगी, तो उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली पेज पर पहुंच सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।